भागीदारी करते हैं। ओबीसी के लोगों को घरों में जाकर, आपको 10 लोगों को जाना है ओबीसी के भाइयों के पास और कहना है आइए आइए, वेलकम, हम आपका स्वागत करते हैं, आइए। उनको लाना है, माइनॉरिटी के लोगों को लाना है, एससी के लोगों को आपको लाना है। अगर ये करके अगर आप करते हो तो हम संविधान के माध्यम से इन सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जिनसे आज हमारा समाज जूझ रहा है, हमारा समाज झेल रहा है। इनसे हम समाधान कर सकते हैं। मुझे मालूम है ये कैडर का प्रोग्राम नहीं है, ये लंबे प्रोग्राम सुनने वाले भी नहीं है और बोलने का भी नहीं है। एक समय की लिमिट होती है और उसके अनुसार मैं भी यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप 26 नवंबर को इस प्रोग्राम में जो भी मना रहा है, कोई भी संगठन कर रहा है, किसी भी बैनर तले हो रहा है, आपकी भागीदारी उसके अंदर होनी चाहिए। एक दिन संविधान के नाम आपको देना चाहिए और अगर ये होता है तो आपकी, मैं कह रहा हूं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जोहार। धन्यवाद। धन्यवाद ताराराम जी महना फ्रॉम बाड़मेर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। और आपने हमें बहुत ही अपनी एक ओजस्वी भाषण के माध्यम से, मैं एक गुरु के रूप में आपसे कई बार मिल चुका हूँ। बालोतरा में जब मैं खुद एक 10th का स्टूडेंट था तब पहली बार आपसे सुने थे, 2-4 भाषणों के 1-2 लाइनें सुनी थी। उसी दिन से मुझे भी एक जोशीला भाषण बोलने के उत्प्रेरण में आ गया था, यानी कि मैंने भी आप ही के तत्वाधान में। और जब से 2016 से YouTube लाइव पर आया तो YouTube के माध्यम से मैंने कुमार विश्वास को अपना एक अहम भूमिका के रूप में, एक अपने अहम गुरु के रूप में, डिजिटल गुरु के रूप में चुना। तो उनसे भी बोलने की, यानी कि आप जिस भी शब्द से शुरू होते हो, जिस भी एक शब्द से आप शुरुआत कर दो किसी भी मंच पे जाने के बाद में, तो आपके दूसरे शब्द ऑटोमेटिकली आप तक पहुंच पाएंगे। और आपने हमसे निवेदन किया कि आप समाज के अंदर संगठन 7 की जगह 8 नहीं, 7 की जगह 5 करे। तो हमने इन कड़ियों को भी बहुत बहुमूल्य तक निभाया कि हमारे एक ही नाम से जालोर में भी शाखा को विद्यमान किया। उसमें भी काफी लोग यहाँ पर पधारे, सबसे ज्यादा की संख्या में रानीवाड़ा से पधारे, एक टोले भर में अपने अपने अलग अलग साधन लेकर के अपने स्तर पर पधारे। तो उनका बहुत बहुत स्वागत रहेगा, हृदय की असीम गहराइयों से आपका स्वागत रहेगा। और इसी की कड़ी में देखिएगा आज की कुछ भामाशाओं के रूप में जुड़े। अगर कोई भामाशा जुड़ना चाहते तो रसीद आपके लिए खुली है। 1100 रुपए माताराम जी, 3000 रुपए जगदीश जी बुंदाऊ, 1100 रुपए दशरथ जी भट्टा जी, 1100 रुपए कमले जी, हेमूराम जी गरडाली, 500 रुपए अतुल भाई और 500 रुपए श्री मंजीराम जी अध्यापक हरियाली। और इसी तरह से मैं इस समय की गरिमा को ज्यादातर नहीं ठहरा सकता, हो सकता है पीछे कोई पेशेंट आ जाए। तो इसी के चलते श्री बाबूलाल जी खींचड़ फ्रॉम डोंगरी, प्रोपराइटर बिलाल हॉस्पिटल सांचौर एवं प्रोपराइटर ब्लड बैंक सांचौर के सानिध्य में यहाँ पर पधारे। आपने हमें एक नई सीढ़ी के रूप में, हमें एक स्वास्थ्य के रूप में, मैं काफी समय से आपसे जुड़ा हुआ हूँ। जिस दिन से मैं मानस सेवा समिति से जुड़ा था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैं एक रक्तदान को महादान मानता हूँ। समाज संगठन बने या ना बने, लेकिन आप अपने अपने गांवों के स्तर पर रक्तदान का संगठन जरूर बनावे। मैं खुद कम से कम इस अवस्था में 33 बार डोनेट कर चुका हूं। और अगर आप लिस्ट में देखना चाहते हैं, मेरी खुद की आईडी खोल करके देखिए, उसमें आपको। और उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर की ओर से सम्मानित भी हो चुका हूँ, मानव सेवा समिति का सदस्य रह चुका हूँ सांचौर का। और इसी के तहत बिलाल साहब से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने इस स्वास्थ्य के प्रति और अपने सफलता के प्रति हमें 2 शब्द प्रेरित कराओ, ताकि हम अपने समाज को आपके समाज की तरह और आपके समाज से हम जुड़ाव कर सके, ताकि जो आपकी समाज के मध्य और हमारी समाज के मध्य, विशेष गरिमाओं के मध्य और अनएजुकेटेड लोगों के मध्य जो हमारा भेदभाव किया जा रहा है, उन्हें हम तोड़ सके और आपस में एक स्नेह मिलन, इसी प्रकार से अगले साल की कगार पर आपके भी प्रतिनिधित्व को हम बुला सके। तो इसी प्रकार से श्री बिलाल, प्रोपराइटर ऑफ बिलाल हॉस्पिटल सांचौर। आज के समारोह के मुख्य अतिथि ताराराम जी, श्री नरसिंहराम जी, सम्मानित समस्त मंच और उपस्थित समस्त सज्जनों, आज का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि इस कार्यक्रम के द्वारा जो सीखने को कुछ चीजें मिलती है, वो किताबी ज्ञानों में नहीं मिलती, किताबी ज्ञान में नहीं मिलती। जैसा कि साहब ने बताया, आप सबको बहुत ही अच्छी बात बताई। और संगठित रहने के लिए तो
हर कोई भी गुरु, कोई भी समाज का आदमी संगठित रहने के लिए बताता है और वो अच्छी बात है, तभी हमारी पहचान हो पाती है। शिक्षा का वास्तव में बहुत ज्यादा सुधार नहीं है अपने इस एरिया में, कम से कम शिक्षा में सुधार लाने की वास्तव में जरूरत है। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं जोधपुर मेडिकल कॉलेज में था, हमारे साथ में हमारे एक दोस्त थे मोहनदास मीणा, उनके पिताजी कलेक्टर, उनके भाई कलेक्टर, उनके दादाजी कलेक्टर, उसके परिवार में 10 कलेक्टर, मेरे गांव में एक मास्टर भी नहीं। मतलब वो रिजर्वेशन का कितना फायदा उठाया उन्होंने, आप सोचो कि उसके परिवार में सारे कलेक्टर और मेरे गांव में एक मास्टर भी नहीं। तो ये अंतर भी पाटना जरूरी होगा, मैं बताऊं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो रिजर्वेशन का अच्छा फायदा उठा रहा है ना, वो उठाता ही जा रहा है, और मेरे गांव के जो मान लीजिए एसटी के लोग हैं, एससी के लोग हैं, तो वो नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि जो अच्छी एजुकेशन की संस्थाओं में पढ़ेगा, अच्छा माहौल मिलेगा, तो पक्की बात है वो हमसे आगे जाएंगे कंपटीशन के जमाने में। तो हमको भी इस चीज का फायदा उठाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे बढ़ना है, ताकि इस एरिया में अपन और ज्यादा आगे बढ़ सकें। और ये जो भी साहब ने बताया अभी कि जो भेदभाव का ही जो है ये सब अंतर पाट सकें, और ये अंतर तो साहब ने बताया कि हमारे ही बनाया हुआ है, ऐसा कोई अंतर है ही नहीं, जैसे डीएनए सबका एक ही है, ऐसा अंतर तो कुछ है ही नहीं। ये तो सब फालतू की बातें, बनाई हुई बातें हैं यहाँ आने के बाद कि ये वो ऐसा कुछ नहीं है। तो सबसे ये सब अंतर तभी पटेगा जब हम एजुकेशन लेंगे, शिक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तभी ये अंतर जल्दी पाटेगा। नहीं तो ये भ्रांतियां फैलाते रहेंगे, फैलाने वाले भी सक्रिय है, ऐसी बात नहीं है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हमारे यहाँ पे ब्लड बैंक नहीं थी पहले, हमने ब्लड बैंक की स्थापना की है, क्योंकि कई बार डिलीवरी के पेशेंट है, एक्सीडेंट के पेशेंट है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 5-7 यूनिट ब्लड एकदम चाहिए, कहाँ से लाएं? बाबूलाल जी को फोन करें, ये तो दूटवा से या इधर से दौड़ के आके देवें, तब तक तो 1 घंटा लग जाए। तो बहुत मुश्किल होती थी। ब्लड बैंक के बिना बहुत सारी जान चली जाती थी। हम पास में खड़े हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ब्लड के बिना एक जान जाती है। सिर्फ ब्लड नहीं होने की वजह से जान जा रही होती तो बहुत बड़ा दुख होता है, क्योंकि एकदम व्यवस्था कहाँ से करें, और उस परिवार के लिए कितनी दुख की बात होती है। तो यानी कि अब ब्लड बैंक होने से कम हमने 5-7 महीने में 50 ये जो 100% नहीं बचते। तो ब्लड बैंक होने से हमारे भी कोई डिलीवरी के केस है, कोई बहन बेटी है, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं बच पा रहा है, तो बचेगा तो बहुत अच्छी बात है। इसलिए मैं ये निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक लोग रक्तदान करें। आप एक रक्तदान शिविर रखें, आप अपने सानिध्य में कहीं रखें, हमारे ब्लड बैंक की टीम आ जाएगी। उससे क्या होगा, मान लीजिए किसी परिवार का आदमी ब्लड की कमी से मर रहा है और अपने खून देने से उसकी जान बची है, उस परिवार में कोई खुशी आई है, तो वो खुशी हमारी वजह से आई है, तो ये हमारे लिए बहुत पुण्य होगा। उस परिवार के खुशी की भागीदार हम होंगे, जो बहुत अच्छा पुण्य है। ये ब्लड पैसों से नहीं मिलता है। कोई मर रहा है, उसके पास करोड़ रुपए पड़े हैं, 20 करोड़ पड़े हैं, खून की कमी से मर रहा है, तो वो पैसों से खून नहीं मिलता कहीं। सबसे अच्छा पुण्य कार्य है ये, इसमें कोई जाति धर्म काम नहीं आता, ये बस एक मानव धर्म है, जो अधिक से अधिक आप रक्तदान करो। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे हमारे हॉस्पिटल में जैसे भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आयुष्मान योजना है स्वास्थ्य के लिए। मान लीजिए उस योजना में क्या है, सब कैशलेस होता है। कोई बीमार पड़ गया, कोई अपेंडिक्स का ऑपरेशन है, कोई हर्निया का ऑपरेशन है, किसी की गुर्दे की पथरी निकालनी है, प्रोस्टेट है, डिलीवरी है, तो भामाशाह कार्ड होगा और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ परिवार होगा, तो उसका 1 पैसा भी नहीं लगता है ट्रीटमेंट का। ऑपरेशन है, डिलीवरी है, अच्छी बात है। तो सब के सब धनवान थोड़ी, गरीब भी हैं बेचारे। तो आप मेरा निवेदन ये है कि आप अधिक से अधिक इस बात का भी प्रचार करें कि जिसके पास भामाशाह कार्ड है। और मैं ये देखता हूँ कि कई बार लोग आते हैं लेकिन कार्ड लिंक नहीं होता, क्योंकि वो इस तरफ कभी ध्यान भी नहीं देते। कार्ड लेके आते हैं, लिंक नहीं होता, फायदा नहीं मिलता। तो आयुष्मान भारत योजना बहुत अच्छी योजना है, कैसे भी प्रकार के ऑपरेशन हो पैसे नहीं लगते हैं। तो आधार कार्ड को भामाशाह कार्ड से लिंक कराएं जिनके लिंक नहीं है, और जिसको भी इस प्रकार के कोई ऑपरेशन की जरूरत है तो भामाशाह योजना का आप लाभ उठाएं। बहुत अच्छी स्कीम है, 1 पैसा लगता नहीं है।
ये मेरा निवेदन आपसे, ताकि कुछ न कुछ फायदा हुए। मान लीजिए आप पथरी का ऑपरेशन निकालते हो, गुर्दे की पथरी 30,000 खर्चा लगता है पालनपुर, और वही गुर्दे की पथरी हम बिना पैसे एक पैसा लिए भी अगर वो आदमी घर जा रहा है निकाल के, तो 25-30 हजार का फायदा हो गया। कितनी अच्छी बात हो गई एक गरीब आदमी के लिए, जो मेहनत मजदूरी करके शाम को आटा लाता है, उसके लिए एक 15-20 हजार 30 हजार का ऑपरेशन फ्री हो जाए तो बहुत फायदे की बात होती। तो इसलिए इस योजना का फायदा उठाने की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, या फिर वो लोग आधार कार्ड लिंक नहीं होते, फायदा मिल नहीं पाता, तो हमको भी दुख होता है। वास्तव में जिसको जरूरत है उसके तो फायदा बहुत कम हो रहा है, क्योंकि वो इस योजना से सतर्क ही नहीं है, मतलब आधार कार्ड लिंक नहीं है या योजना की जानकारी नहीं है, तो फालतू में अपने कहीं 15-20 हजार लगे, इससे अच्छा नहीं लगे। तो मैं समय को देखते हुए अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, तो आपने मुझे ये आमंत्रित किया और बहुत अच्छा लगा मुझे। इस कार्यक्रम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य के बारे में आपने हमें बताया और रक्तदान महादान के बारे में भी आपने हमें नॉलेज करवाई कि पैसों से आदमी की जिंदगी नहीं बचाई जा सकती, लेकिन एक लीटर या एक 300-350 ml ब्लड देकर के अगर किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है, तो आप इसी प्रकार से मैं अगली कड़ी में इस चौपान के रूप में आगे बढ़ाने के लिए श्रीमान मंजीराम जी अध्यापक साहब से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने 2 शब्द अर्पित करावे समाज के नाम से। और अगर कोई वक्ता है जो मेरी तरह छोटी सी अवस्था में, मैं भी आप ही की तरह कभी पीछे की लाइनों में बैठा करता था, और सबसे शुरुआत का पहला ही जब मैंने समाज के नाम से बोला था, तब रावण का हाथा जोधपुर वहां पर सबसे पीछे से आया था। और मैंने जब मंच की सीढ़ी पे आकर के किसी से कहा था, संचालक महोदय से, कि मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा था कि आपके बोलने की औकात ही नहीं। तो आपसे निवेदन रहेगा, अगर कोई वक्ता है तो हमें नाम सूचित करावे, ताकि हम आपको मंच के माध्यम से बुला सकें। जय भाई जी रानीवाड़ा, आप जाए ना, आप हमें 2 शब्द सुना करके ही जाए। बेल समाज के प्रबल वक्ता होने के नाते आप 2 शब्द सुना के ही जाए। और आपके गुरुवर भी यहाँ विराजमान है, श्रीमान ताराराम जी। सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महना साहब, बीलाल हॉस्पिटल के डायरेक्टर बाबूलाल जी, मंचासीन जनप्रतिनिधि जो सरपंच प्रतिनिधिगण, पंडाल में उपस्थित समाज के पंच पटेल, युवा साथियों, आप सभी का राणा ट्राइबल सेना की ओर से पुनः धन्यवाद, जो आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके सांसोर की पावन धरा पर आप पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि महना साहब ने बहुत ही विस्तृत जानकारी दी, हम सभी जानते हैं, लेकिन जो संविधान है, वो संविधान की जानकारी हमें आज दिन तक या अभी तक हमें जो जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। तो मेरा आप सभी से यही आह्वान है कि हम ज्यादा से ज्यादा इस संविधान का अध्ययन करें, और इसमें हमारे जो अधिकार हैं, उन अधिकारों की हमें जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि अब ये जैसे राजस्थान सरकार है, उन्होंने भी संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को प्रार्थना सभा में अनिवार्य कर दिया। तो ये भी एक बहुत ही एक अच्छी पहल है, जो सरकार की तरफ से छोटे बच्चों में अगर ये जानकारी उपलब्ध हो जाएगी, तो धीरे धीरे हमें संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं, उन अधिकारों की जानकारी हमें स्वतः ही हो जाएगी। मैना साहब ने ये बताया कि शिक्षा, हम सभी बात करते हैं शिक्षा के बारे में, लेकिन हकीकत में धरातल पर शिक्षा की जहाँ अलग जगह नहीं चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो भाई बंधु है, उन्हें प्रेरित करना चाहिए, वहां तक ये बात जानी चाहिए, वहां धरातल पर हकीकत में ये बात नहीं पहुंच पाती। इसी कारण से हम अज्ञानतावंश शिक्षा से विमुख हो रहे हैं, शिक्षा से पिछड़ते जा रहे हैं। तो शिक्षा
दूसरी बात है संगत। जब शिक्षा हम ग्रहण कर लेंगे तो शिक्षा के बाद में हमारी संगत भी अच्छे लोगों के साथ होगी, और जब संगत अच्छी हो जाएगी तो हमारा व्यवहार, हमारे अंदर स्वतः ही परिवर्तन आ जाएगा। और तीसरी बात है संस्कार। जब छोटे बच्चों में शिक्षा के साथ साथ अच्छे संस्कार दिए जाएंगे तो संस्कारित बच्चे बड़े होकर के वो अपने लाइफ में, अपने जीवन में और आने वाली पीढ़ी को स्वतः ही सुधार सकेंगे। तो मेरा आप सभी से उपस्थित युवा साथियों से आह्वान रहेगा। धन्यवाद साहब, आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं बात कर रहा था संस्कार की। मैना साहब, मैना साहब विराजिए। बात चल रही थी संस्कार की। तो हमारे अंदर अगर अच्छे संस्कार होंगे और संस्कारित परिवार होगा तो वो अपने समाज को हमेशा अच्छे ही संस्कार देंगे और आगे जाकर के संस्कारित युवा पीढ़ी उसमें तैयार होगी। तो शिक्षा, संगत और संस्कार, ये तीन बातें आप अपने जीवन में जरूर उतारें। और साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे अंदर क्योंकि शिक्षा की कमी है, अज्ञानता वंश, हम एक ऐसे नशा प्रवृत्ति है, उस नशा प्रवृत्ति में इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि उससे हम बाहर निकल ही नहीं पा रहे। तो सबसे पहले हमें ऐसी कुरीतियों को अपने घर से शुरुआत करनी पड़ेगी, और जब हम स्वयं सुधर जाएंगे तो दूसरों को अपना उपदेश भी दे सकते हैं और दूसरों को अपना शिक्षित भी कर सकते हैं। तो नशा प्रवृत्ति पर भी हमें पाबंदी लगानी चाहिए। दूसरी बात है जो बाल विवाह या मृत्यु भोज है, जो सामाजिक कुरीतियां हैं, उनके ऊपर भी हमें सब मिलकर के, सभी युवा साथी संगठित होकर के एक जन जागृति लाएं, एक अलग जगह लोगों में जागृति लाएं। तो जरूर उससे हमारे लोग प्रेरित होंगे, सुनेंगे और उसको अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे। इसी के साथ जय जवाहर, जय आदिवासी। हेलो, बहुत बहुत आभार गुरुवर मंजीराम जी का कि आपने हमें शिक्षा के प्रति एक शिक्षा की नई अलख जगाने के लिए हमें प्रेरित किया। यानी कि एक हमें वो, सबसे पहले मैं एक 2 से 4 शब्दों के माध्यम से आपसे रूबरू होना चाहूंगा कि हमारे बीच में सबसे बड़ी समस्या होती है कि हम जाकर के कहाँ पढ़े। तो आप सबसे वरिष्ठतम सरकारी स्कूल में जाकर के किसी भी विद्यार्थी का दाखिला दिला सकते हैं, या अगर आप निजी शिक्षण संस्थान में दाखिला दिलाते हैं तो वहां पर भी अपने SC और ST समाज को ज्यादा से ज्यादा तक हमें है वो एक आरक्षण की तरह से हमें छूट प्रदान है, तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात है कि शिक्षा का हमारे यहाँ क्या हो गया है, एक निजीकरण हो चुका है। और आज के जमाने में आपने देखा होगा, जैसे अभी लाइट थोड़ी सी खराब हुई थी या फिर किसी वजह से कट जाती है, तो पुराने जमाने में लाइट कटती थी, लोग हल्ला करके बाहर आ जाते थे। लेकिन आज के जमाने में लाइट का भी निजीकरण हो चुका है, जो कटती है तो पता भी नहीं चलती है। और इसी कारण से हर एक चीज का आज के समय में इस आधुनिक युग के अंदर जो निजीकरण हो रहा है, उस निजीकरण को अपन है वो अगर फुल स्टॉप या रोकथाम के बिंदु से लगाएंगे तो वो जरूर एक नए कदम, नई ऊंचाइयां, नई मंजिल तक पहुंचेगी। इसी के साथ मैं बिल समाज की प्रबल वक्ता रानीवाड़ा से पधारे जय श्री राणा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप 2 शब्द प्रेरित करावे। सबसे पहले तो मेरा सभी साथियों को क्रांतिकारी जोहार, जय आदिवासी।
आज की ये बैठक राणा ट्राइबल सेना जालोर द्वारा भील समुदाय के स्नेह मिलन समारोह में के रूप में की जा रही है, लेकिन कई प्रबल वक्ता को हमने सुना, साथ में हमारे गुरु के रूप में हमें उनको वैचारिक गुरु के रूप में सोशल मीडिया के माध्यम से सुनते हैं, जो ताराराम मेहना साहब जो बाड़मेर से बिलोंग करते हैं, सिंधरी से, वो भी आज उनको हमने सुना, लेकिन बची कुछ बात तो उन्होंने हमारे कह दी है, अब कहने को कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन मैं आज ही के दिन 17 नवंबर 1913 को डूंगरपुर जिले के मानगढ़ धाम पर अपने क्रांतिकारी लगभग सामंतवादियों अंग्रेजों के द्वारा 1313 में वहां पे भीलों का नरसार हुआ था, जो 1500 से ज्यादा भीलों ने अपनी बलिदानी दी थी, उनको सादर नमन जोहार करते हैं। साथियों, आज हम इस मंच के माध्यम से बस यही कहना चाहते हैं कि ये जो संगठन का जो रूबरू चल रहा है, जो संगठन का एक माहौल चल रहा है, जो हमें एक गलत दिशा की ओर ले जा रहा है, जो हम कई संगठन, एक संगठन से हम 10 संगठन कर रहे हैं, जो कि ताराराम मेहना साहब ने कहा है कि एक संगठन से 10 संगठन अलग अलग बढ़ रहे हैं एक ही गांव से, तो उनको हमको एक जाजम पर लाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमें वैचारिक एक जाजम पर आकर उसका हल निकालना चाहिए कि हम क्यों बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारे अलग अलग लोगों का भटकाना काम होता है कि अलग अलग ये लोग बटे, संगठनों के माध्यम से, पार्टियों के माध्यम से, और न कई तरह के बहाने होते हैं, उनमें बटे। तो हमें ऐसे ही कुछ कार्यक्रम करके हमको सभी संगठनों को एक जाजम पर आने का जरूरत है, तभी हमारी कोई बात आगे तक सुनेगा। साथियों, अभी में कई साथियों ने सुना कि जोहार किया है, ये लोग जोहार तो बोलते हैं, लेकिन जोहार है क्या? तो मैं उन साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि जोहार एक प्रकृति की जय है, जो जल, जमीन, जंगल, इन सब की रक्षा करने वाली प्रकृति की जय है, जो जिसमें पशु पक्षी सब आ जाते हैं। ये सिर्फ आदिवासी तक ही सीमित नहीं है, ये गैर आदिवासियों में भी जोहार होता है, जिसमें प्रकृति की जय, प्रकृति सब जीव जंतु प्रकृति पर निर्भर हैं, तो हम उनकी जय बोलते हैं। लेकिन कुछ गैर आदिवासियों ने इनको अलग समझ रखा है कि ये जोहारी है, ये ईसाई मिशनरी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये संघी जो आरएसएस जो अभियान चला रहा है कि ये आरएसएस जनजाति है, ये आदिवासी जनजाति है। अभी आदिवासी बिरसा मुंडा जयंती पर भी इन्होंने एक जनजाति गौरव दिवस घोषित किया था, लेकिन वो हमें एक अलग पहचान के रूप में देखकर ये कहीं न कहीं बांट रहे हैं, ये हमारी पहचान ही खत्म करना चाहते हैं। और अभी बीच में कहीं न कहीं बाबा साहब का तो नाम लिया गया, लेकिन हमारे संविधान सभा में पारित करने में अहम भूमिका निभाने वाले जयपाल सिंह मुंडा भी एक आदिवासी थे, उनको बहुत कम जगह पे दर्शाया जा रहा है। तो मैं अपने ताराराम जी मेहना साहब से भी आग्रह करूंगा कि आदिवासी जयपाल सिंह मुंडा को भी ना भूले, वो भी कहीं न कहीं अपने आदिवासियों के लिए उन्होंने हक की आवाज उठाई है। तो साथियों, सबसे ज्यादा आदिवासियों के संविधान सभा में जो आवाज उठाई वो जयपाल सिंह मुंडा है, लेकिन हमारी जानकारी का अभाव के कारण हम उनको भूल रहे हैं, हमारे पास जानकारी नहीं है। लेकिन वो जानकारी कहीं न कहीं दबा दी गई है, तो उन्हें हमें खगाल कर बाहर निकालना चाहिए कि ये जयपाल सिंह मुंडा है कौन। जयपाल सिंह मुंडा संविधान सभा में बहुत सी बातें हमारे 6वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची के बारे में जो प्रस्ताव रखा वो जयपाल सिंह मुंडा ने रखा था। ये जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी शब्द रखा था, लेकिन बहुत गैरों के कारण उस आदिवासी शब्द को एक्सेप्ट नहीं किया। ये भी कड़ा विरोध भी हुआ था, लेकिन उनकी बात संविधान सभा में नहीं मानी गई। हमें दुख है कि लेकिन हम सबको मिलकर उस आदिवासी शब्द को संविधान में जुड़वाने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। आदिवासी शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो गैरों में घुस गया है कि ये आदिवासी अब गैर भी बन रहे हैं आदिवासी, लेकिन अपने भी बनकर ना के हम आदिवासी नहीं है, हम तो भील है, हम तो राणा है। अब वो उन राणा से हटकर हमें आदिवासी को ही महत्व देना होगा। हम सब एक है आदिवासी, जैसे कि अभी चल रहा है एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, तो हम उस आदिवासी सारे आदिवासी एक है। साथियों, अब बहुत समय तो सभी वक्ताओं ने बता दिया है, तो मैं अब ज्यादातर शिक्षा के बारे में, हमारे पास शिक्षा के बारे में भी कमी है, तो हमें जो पढ़े लिखे जो
पढ़े लिखे युवा हैं, जो टीचर कर्मचारी वर्ग हैं, उन्हें भी मैं आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी अपने जो ग्राम स्तर पर अपने ज्यादा से ज्यादा शिक्षा के बारे में, अपने आदिवासी स्टूडेंटों को शिक्षा के बारे में प्रभावित करें। उन्हें घर घर जाकर जो जहाँ भी जॉब कर रहे हैं सरकारी कर्मचारीगण, उन्हें भी वहाँ जॉब कर रहे हैं तो उनके अपने भीलों के बच्चों को ज्यादा शिक्षा के लिए आगे करने के लिए अग्रसित करें, उनके माता पिता को। बस इसी के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जोहार, जय आदिवासी। बहुत बहुत आभार जय श्री राणा, आपने हमें जोहार शब्द का महत्व बताते हुए आदिवासी से जोड़ा। देखिएगा जोहार, कई बड़े बुजुर्ग उठ के रवाने हो चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि जोहार शब्द मैंने कई जगह एक जब उत्कर्ष संचालक के रूप में नहीं, जब एक वक्ता के रूप में जाते हैं मीटिंगों में, तो मैंने बताया भी था कि जोहार आपने पुराने लोग या बुजुर्ग लोग हैं उनके मुंह से सुना होगा, या आपके क्षेत्र में ये नहीं चलता है, फिर भी हमारे उस थली क्षेत्र में बाड़मेर की साइड से मैं बिलोंग करता हूँ तो उस तरफा चलता है। तो हमारे उधर मारवाड़ी में कहते हैं कि मैं ना आऊं तो उनको जोहार देना। इस प्रकार से ये जोहार क्या था, आज से नहीं है जोहार शब्द। मैंने एक दो साथियों से जोहार कहा था तो सामने से उन्होंने लाख लाख जोहार मुझे नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ये है क्या जोहार। तो आपसे निवेदन रहेगा कि हर जगह राम राम जरूरी है, राम राम। अब सभी जानते हैं 400 से कुछ 500 साल लगभग बीत चुके हैं और आज अयोध्या में जो राम मंदिर की स्थापना हुई है, तो अब उनका भी सम्मान कीजिए, लेकिन उससे पहले हमारे समाज का एससी और एसटी का जय भीम कई दिनों पहले पूजा, जब 14 यहाँ पर जो 14 अक्टूबर को लेकर के यहाँ पे घटना घटित हुई, उस समय मैं खुद यहाँ पर साथ में वारंट के रूप में मैं खुद भी सम्मिलित था। जोधपुर में कारावास हम भी काट के आए हैं। जब जोधपुर के अंदर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी के अंदर बाबा साहब के नाम से हमने जब पहली बार सम्मेलन आयोजित किया, तब भी मैं गिरफ्तार हो चुका हूँ। छोटी सी अवस्था में काफी बार 2 से 3 बार समाज के नाम से और 2 से 3 बार इस आपके इस जोहार शब्द के लिए भी गिरफ्तार हो चुका हूँ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती, वारंट लग जाते हैं। साथ में हमारे गुरुवर श्री ताराराम जी मैना ने नौकरी छोड़ दी है, 13 साल पहले नौकरी छोड़ दी है। तो आप सभी से एक बार पुनः मेरा आग्रह रहेगा, जो भी युवागण उधर खड़े हैं, अब देखिएगा मीटिंग का ये जो माहौल खराब हो रहा है उधर युवा, आप भी देख पा रहे हैं, ये बड़े शर्मनाक की हमारे सबसे बड़ी शर्मनाक होती है ये बड़े अब दिल पर पत्थर रख के ये कहने के लिए मैं मजबूर हूँ। एक दो शब्द जो कहते हैं ना वो सुनते नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं जब से संचालन पे आया हूँ 2 से 3 गेस्ट का जब फोन आ रहा था तब तक फोन मेरे पास था, लेकिन जब घर पे बैठता हूँ काफी लोग फोन के अंदर 6 से 7 हजार कॉन्टेक्ट है, स्टेटस व्यूअर्स आ जाते हैं, लेकिन समाज के बंधुओं से जुड़ने के नाते कई समाज के लोग फोन करते हैं तो उनसे भी प्रेरणा लेता हूँ। लेकिन अगर आप शिक्षा से जुड़ना चाहते हो या अगर कोई पेरेंट्स यहाँ पर बैठे हैं अपने बेटे बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो इनसे मोबाइल छीन लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मोबाइल से पढ़ने वाला व्यक्ति पढ़ तो सकता है। मैं खुद एक चैनल क्रिएटर हूँ, मेरा क्लासेज के नाम से मेरा खुद का एक चैनल है जिसपे मैं हमेशा मेरी लाइव क्लास लेता हूं और उसमें भी काफी साथी जुड़े हुए हैं राजस्थान से और मेरे भी क्लासमेट जुड़े हुए हैं। तो देखिएगा जैसे अपन उससे पढ़ते हैं तो कहा जाता है कि लोगों के आंखों के अंदर या स्टूडेंट की आंखों के अंदर डिफेक्ट होता है, मतलब उसमें प्रभाव आता है और उस प्रभाव की वजह से हमें वो याद नहीं होता है, हम भूल जाते हैं। और इसी के साथ शिक्षा की तो बातें हम हर जगह करते ही रहते हैं। और आदिवासी का मतलब होता है आदि यानी प्राचीन काल से, वासी यानी यही के, जो आपको ताराराम जी मैना साहब ने बताया। और आज के इस समापन समारोह अभी तक नहीं घोषित हुआ है, हालांकि इससे पहले भी बाद में भी कई बैठे हैं जो युवागण हैं जो बोलना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार निवेदन करना चाहूंगा हमारे सुप्रिय युवा दल की धड़कन श्री बाखराराम जी राणा, और बहुत ही अल्प आयु के अंदर ही अपना इस झंडे को गाड़ा है इस समाज के नाम से, तो इस झंडे को आप भी कायम किया। जैसे हमने पहले बार जब शुरुआत मैंने जब हमने देखी थी तो सांचौर की तरह पर देखी थी, इससे पहले ट्राइबल के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, लेकिन हमने ये देखा ट्राइबल के नाम से खोजा, हैशटैग पे लिया, ट्विटर में भी हैशटैग करवाने की खूब कोशिश की, जोहार शब्द को भी हैशटैग के लाने के लिए मैंने 4 दिन कोशिश की थी, 2 से 3 दिन सोया नहीं था। जोहार शब्द होता क्या है, उसको ट्विटर पे लाने के एक एक आदमी को फोन कर करके कहा था कि आप इस जोहार को हैशटैग लगा करके ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करें।
और उसके प्रति मैंने जब इस जोहार के लिए हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया के अंदर एक पत्रकार होने के नाते पत्रकार की भूमिका निभाते धीरे धीरे, तो उसमें मैंने जब एक प्रेस नोट छापा था तो कई लोगों ने कहा कि आप तो इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश में छाप दिया। अरे भाई इंग्लिश पढ़ाते हैं, मैं इंटरनेशनल लेवल तक इस जागरूक को पहुंचाना चाहता हूं, तो हिंदी कौन जानता है? ये तो भारत की देन है। और इसी के साथ आगे की कड़ी में मैं श्री बाखराम जी राणा से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपने दो ओजस्वी शब्दों से और कुछ आए हुए तमाम मेहमानों का हार्दिक स्वागत करावे और उनका भी एक मनोबल के रूप में मनोबल बढ़ावे, ताकि रानीवाड़ा से आए हुए तमाम लोग और भीनमाल से भी पधारे, कोमलगढ़ से आ गए लोग, इस प्रकार से जो दूर दराज से पधारे हुए हैं, तो उनकी भी आशा है कि हमारे युवा दिल की धड़कन श्री बाखराम जी राणा अपने दो शब्द प्रेरणा के रूप में प्रेरित करावे। जय जोहार साथियों, जय जोहार साथियों। पहला तो मैं अखिल भारतीय आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान नरसिंह पटियार साहब को मंच के ऊपर आने के लिए कष्ट करेंगे थोड़ा, क्योंकि आपको ही चाहने वाले काफी लोग हैं, तो आपके साथ खड़े हैं मंच के बाहर। और इस संगठन के जरिए काफी लोगों को आमंत्रण दिया था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि समाज कब एकजुट होगी। ये तो जोहार का मैदान है, यहाँ पे तो किसी को बुलावा नहीं भेजा जाता, जिसका खून खोलता है वहीं दौड़ा आता है। अपने ये राणा ट्राइबल सेना पहले सांचौर में एक बार 3 जनवरी 2020 को महासम्मेलन कर चुके हैं, और इस समय भी दूसरी बार फिर से हमने वही तारीख घोषित की थी, लेकिन समय के साथ युवा काफी बाहर रहते हैं अपने बिजनेस के कार्य में, तो उसको दीपावली को ही घर आने का मौका मिलता है, इसलिए ये तारीख दीपावली के बाद 2 दिन रखने के लिए ठीक समझी। और साथियों, सबसे बड़ी चीज है अपने समाज की एकता की। मनुवाद ने हमें जातियों में बांटा है, और इस युवान ने हमें अपने ही संगठनों में बांटा है। लाख कर दो तुम संगठन, मिटा नहीं सकते उस शक्ति को। ये आदिवासी हैं या गैर हमको कभी ठहरने नहीं देंगे, इसलिए एकता अपनों से बढ़ाओ। आज देख लो उदाहरण के तौर पे कि अखिल भारतीय आदिवासी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पटियार साहब हमेशा कांग्रेस कमेटी से जुड़े रहे। ये कहना ठीक नहीं समझूंगा इस कमेटी के ऊपर, लेकिन मजबूर हूं कि आज अपने समाज समस्त सबको साथ में लेकर चलने वाले ऐसे आदिवासी रत्न आज खुद कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, फिर भी कांग्रेस पार्टी ने उसको टिकट देने से इनकार कर दिया। दुख इस बात का नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया, दुख इस बात का है इसमें अपने लोग ही शामिल रहकर अपनों के ही काटते हैं। वो मुझे शासन की जरूरत नहीं है, हमें समाज का ही गर्व है, लेकिन दुख तो तब लगता है जब अपने ही कांटों में, अपने ही रास्तों में अपने ही कांटे बांटते। आज से लगभग 8 महीने पूर्व नरसिंह पटियार साहब जी को खुद को सुखराम बिश्नोई ने खुद कहा था कि आप 1 नंबर से बाहर से तैयार कीजिए और आपको टिकट देने के लिए वादा रहेगा। इसका साक्षी मैं खुद हूं, लेकिन शायद आपने इसका रिजल्ट देख लिया। आज सांचौर तहसील में अपने 31,000 वोट हैं भील समाज के। आप खुद समझ लो कि अगर 31,000 वोट हैं तो कोई एमएलए उम्मीदवार चुनता है तो किसी को पूछ के चुनना पड़ता है कि 31,000 वोट को पूछा जाए, लेकिन हमारे समाज में इतनी बड़ी एकता है, आप शायद देख लिए हो कि पूछता नहीं है, लेकिन जब वोट लेते हैं उसी पहली रात ही पूछते हैं कि आप वोट किसको दोगे। ये सब कमियां हैं अपने इस एकता में, इसलिए अपनी ही इस एकता को पहले मिसाल कामयाब कीजिए। बाकी का ये संगठन, ये राजनीतिक, ये गौरव, ये सियासन यहीं पड़ा रहेगा। एकता और शिक्षा, इस 2 चीजों पर ध्यान दीजिए, हमारी समाज कभी भी पीछे नहीं रहेगी। ये राणा ट्राइबल सेना बनाने का कारण एक ही उद्देश्य था, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या बीटीएस हो, समाज के साथ गद्दारी खेलेगा तो उसको मुंहतार जवाब दूंगा। उसी के घर में जाके उसी का सम्मेलन बनाकर, उसी की जगह पर जाके मीटिंग लेकर उसी की आवाज को बुलंद बनाऊंगा। यही मेरा हौसला है। मेरी उम्र भी आपसे लड़के से भी शायद छोटी होगी, लेकिन ये बनाने का मकसद यही है हमारा। इसमें अभी भी भिलेस्तान टाइगर सेना अपने राजस्थान में काफी बनी है, राणा ट्राइबल सेना भी अपना संगठन आज चला रहे हैं। इसी तरह से हमारे नरसिंह पटियार साहब जी काफी संगठनों से जुड़े हुए हैं,
लेकिन एक बंदा अगर 4-7 संगठन से जुड़ा हुआ है तो वो समाज में तिराड़ है, वो एकता नहीं है। इसलिए पहले इस संगठनों का खेल खत्म करके अपने समाज की एकता की मिसाल बनाएं। और मेरा ये वादा रहेगा कि मैं जालोर जिले के राणा ट्राइबल सेना जितने भी ब्लॉक के ऊपर बनाए हैं, हर तहसील पे यही सम्मेलन करूंगा, क्योंकि अपना रास्ता क्लियर है, कोई आए या ना आए संघर्ष जारी रहेगा। और अपना हौसला को बुलंद करने के लिए मैं युवाओं के लिए खुद यहाँ पे समय बिताकर, खुद पहले आगे रहकर, चाहे अपना काफिला बढ़े या न बढ़े, मुझे अपने हौसले पर कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मैं अपने समाज के इस हौसले को कामयाब करने के लिए आप सभी का आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर तैयार हूं। आप कभी भी कोई भी किसी भी समस्या हो, लेकिन इस राजनीतिकों से दूर रहिए, क्योंकि राजनीतिक अपनी खाते हैं, अपनी बजाते हैं, फिर भी राजनीतिक अपनों को ही चोर करती है। और ये उदाहरण शायद आपने देख लिया इस सांचौर में 1 नंबर वार्ड से। तो साथियों, नरसिंह पटियार साहब जी ने कांग्रेस का समर्थन में रहे थे और रहेंगे, क्योंकि हम आदिवासी हैं, जिसका साथ देते हैं उसका साथ छोड़ते नहीं है, चाहे हमारी टिकट काटे या न काटे। बहुत लोगों से उम्मीद है कि नरसिंह पटियार साहब जी को अगर ये टिकट नहीं मिली है शायद पार्टी छोड़ेंगे। अनपॉसिबल। हम आदिवासियों के खून में पैदाइश हुए हैं, जिसका साथ देते नहीं हैं, देते हैं तो खुलकर उसका विरोध करेंगे, सामना करेंगे, लेकिन साथ नहीं छोड़ेंगे। अगर टिकट नहीं दी है तो उसका हानि उसी ही पार्टी को है, और जिसने काटी है उसको कभी मुनाफा नहीं होगा। ये आपको भी दिख रहा है। हमें तो बस नरसिंह पटियार साहब जी हमारे अगर जब भी जरूरत पड़ती है तब वह हाजिर होते हैं, तो हम उस बंदे के ऊपर कामयाब रहेंगे। हम चेहरे नहीं देखेंगे, हम उसके काम देखेंगे। कौन सी पार्टी से जुड़ा हुआ ये हमारी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कौन सी जगह वो हमारे काम आता है वो देखना है। जोहार साथियों। और राणा ट्राइबल सेना अपने आप सभी के आशीर्वाद द्वारा बनाई गई है, तो इसमें जिला अध्यक्ष के रूप में आप सभी के आशीर्वाद के साथ बाबूलाल मेवाड़ा को आज चुना गया है। और बाकी ब्लॉक जो बने हैं वो उसकी धरातल पे जाके कार्यकारिणी गठित की जाएगी। और ये कार्यकारिणी गठित करने का लक्ष्य हमारा ये है कि अगर एक एक बंदे को ऐसे जोड़ेंगे तो शायद उसके समाज के प्रति भावना दिल में पैदा होगी। हमको कोई वोट नहीं लेना है, न वोट की बात करनी है। और मैं नरसिंह पटियार साहब जी को भी ये कहना चाहूंगा कि काफी लोगों को ये लग रहा है कि आप पार्टी से वंचित रहे हैं इस टिकट से, तो पार्टी के बारे में क्या कहना चाहोगे? तो अभी आप 2 शब्द कह के इस युवाओं के दिलों की जो धड़कन है आप उसको जरा संभल दीजिए कि भाई मैं इस पार्टी से समर्थन करता हूं या नहीं करता हूं, उस बारे में जानकारी अवगत कराए, ताकि हम आगे की रणनीति आपके निर्देशानुसार करते रहें। जोहार साथियों, आप सभी को जय जोहार साथियों। मैं पार्टी की बात भाखराम जी ने करी तो उसके बारे में आपको अवगत कराना चाहूंगा कि मैं जो स्थानीय नेता है उनकी बदौलत पार्टी में प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर नहीं पहुंचा हूं। मैं मेरी स्वयं की पहचान और ऊपर के नेता जयपुर के, दिल्ली के, उनकी बदौलत मैं आज कांग्रेस पार्टी में पदाधिकारी हूं, प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि मुझे जो अभी वर्तमान कांग्रेस की सरकार भी है और इन्होंने मेरे साथ जो किया है, इनका भुगतान तो ये समय झेलेंगे, लेकिन मैं पार्टी के साथ बगावत नहीं करूंगा। पहले भी पार्टी के साथ था, आज भी हूं। ऊपर के नेताओं से मेरी बात होती रहती है। मुझे स्थानीय नेता अगर नहीं पसंद करते हैं तो ये उनकी मर्जी, लेकिन मेरा या मेरे समाज का कोई भी काम होगा तो मैं ऊपर से भी करवाने की हिम्मत रखता हूं। जय भील समाज। बहुत बहुत आभार श्री भाखराम जी आपका, और श्री नरसिंह जी पटियार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भील महासभा। देखिएगा, इन्होंने बात कही है कि हमारी टिकट हमें नहीं दी और दी है,
हमेशा ध्यान रखना, दी हुई चीज 2 बार लौटती है, दुगना लौटती है। आप अगर एक चीज किसी को दोगे तो वही चीज आपके पास 2 बार लौटेगी। आपके सामने अगर कोई आपसे भी बड़ा व्यक्ति आ रहा है, उसे आप एक बार राम राम कीजिए, आपको 2 बार राम राम करेगा। ये विशेष कड़ियां हैं, ध्यान रखना। किसी बुजुर्गों ने या किसी महानुभव ने ये सही कहा है कि दी हुई चीज हमेशा दुगनी होकर के लौटती है। तो आप हमेशा हमारा सहयोग, हमारा संबल एक प्रमुख रूपरेखाओं के रूप में हम हमेशा आपसे मिलते हैं। तो आपसे आशा रखते हैं कि हमेशा हमारे इस सहयोग को इसी तरह से बनाए रखें, ताकि हम भी आपके और इस कर कलमों के माध्यम से सभी युवाओं को प्रेरणा भी देते रहे। और आप सभी ने मिलकर के जो ये मौका मुझे भी दिया है जिलाध्यक्ष के रूप में, हालांकि मैं एक विद्यार्थी के रूप में हूँ, अभी कोई गवर्नमेंट पद मेरे पास में नहीं है, प्राइवेट से पद खूब सारे लेके बैठे हैं। और उम्मीद मैं ये भी कर रहा हूँ कि मैं मेरे जीवन के अंदर मेरा कोई गवर्नमेंट का टारगेट नहीं है अभी तक। हाँ, टारगेट है, एकमात्र टारगेट है प्रबल वक्ता बनना, और यूट्यूब के माध्यम से जितना मैं पढ़ सकता हूँ और पढ़ा सकता हूँ वो पढ़ाऊंगा। अभी भी बढ़ा रहा हूँ। कई साथी मुझे नए पुराने साथी मिल जाते हैं, वो बता देते हैं कि आपने ये चीज कहाँ से पढ़ ली। अरे भाई, पढ़ ली चैनल के माध्यम से, किसी के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। हर एक चीज आप किसी भी व्यक्ति से जो भी चीज पूछोगे, जो भी चीज कहीं से भी सीखना चाहो, आपको पता होगा भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर वाजपेयी साहब ने अपने 70 साल की उम्र में कुछ सीख गए थे। वो कहते ना, ऊन काटना वगैरह वो सीख गए थे। और आपने देखा होगा, और शिक्षाओं के रूप में आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाने गए। वो कोई बड़े व्यक्ति नहीं थे, एक गरीब परिवार से उनके पिताजी मछली पालन किया करते थे, मतलब मछली पकड़ते थे, मत्स्य पालन। और आप सभी जानते हैं कि मछली पालन करने वाला ज्यादा से ज्यादा उस जमाने में कोई पैसे अर्जित नहीं कर सकता। तो आज के जमाने में उस चीज को आप योग्य न बनाए। अगर आप मानते हैं कि मैं एक गरीब समाज से हूँ, पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, तो आपकी ये सबसे बड़ी और सबसे अहम गलती रहेगी, ध्यान रहेगा। क्योंकि पढ़ने के लिए किसी समाज में, आप किसी भी समाज में जाकर के देखो, उसके लिए आपके पास में धन होना जरूरी नहीं है। आपके पास में केवल और केवल मेहनत, लगन और धैर्य होना चाहिए। आप सभी जानते हैं कि सफलता हमेशा उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके पास में धैर्य हो। हाल ही में मैं कल परसों एक न्यूज के सिलसिले में जब चितलवाना गया, तो वहां पर मुझे एसडीएम साहब श्री दुदाराम जी से मेरा परिचय हुआ। तो मैंने उनसे पूछा, वो अंडियाली से बिलोंग करते हैं, मैंने उनसे पूछा कि सर आपने किस प्रकार से, मैं हमेशा एक व्यक्ति से नहीं, हर एक चीज की व्यक्ति जीवनी पहले पढ़ता हूँ कि ये व्यक्ति यहाँ से लगाकर वहां तक कैसे पहुंचे। तो उनसे जब मैंने रूबरू हुआ तो उन्होंने बताया कि मैंने 17 से 18 नौकरियां छोड़ चुका हूं, लेकिन मेरा एक ही अटल ध्रुव था कि मैं बनूंगा तो लाल बत्ती ही लेकर के रहूंगा। तो इसी तरह से आप भी एक अपना अटल और विश्वसनीय धैर्य लेकर के शिक्षा की तरफ बढ़े, तो आप जरूर सफलता की ओर रहेंगे। और तमाम इस बामासा जो भी हमारे साथ में जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत आभार रहेगा। सबसे बड़ी कमी रहती है बामासाओं की। मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ, हमारे समाज के, जो आपके समाज के, हालांकि मैं चितलवाना से बिलोंग करता हूँ, लेकिन एक समाज होनी चाहिए। बिल समाज से बिलोंग करता हूँ, तो बिल समाज में कहीं पर भी हो, कई जगह उत्कृष्ट मंच संचालक के रूप में चले जाते हैं, वहां पर भी बोल के आते हैं, वहां पर भी बैठ के आते हैं, 2 शब्द वहां से सुनते हैं, 2 शब्द यहाँ से हम सुनाते हैं। तो इसी प्रकार से आप भी एक प्रेरणा के रूप में अगर कोई है तो वो हमेशा सोशल मीडिया के जरिए भी सुना सकता हूँ। हाँ, सुबह जब हम आए थे, किसी से मैंने जब एक व्यक्ति महानुभव का नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन यूट्यूब के लाइव के माध्यम से अगर वो लाइव देख पा रहे हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं, तो ओपन चैलेंज है उनके लिए। उन्होंने मुझे कहा था कि आपके समय जो आपने लिया था वो 10 बजे का लिया था, बैनर पे जो आपने समय दिया था 10 बजे का दिया था, और 10 तो बज चुके, 11 बज चुके हैं। रियलिटी ये है कि 11:29 थी। बिलाल साहब यहाँ आकर के वापस जा चुके थे, हो सकता है वो व्यक्ति यही करो। बिलाल साहब वापस जा चुके थे, नेमीचंद जी भी वापस जा चुके थे। तब उस व्यक्ति का एक मुझे कमेंट अभी भी दिल की या हृदय की गहराई में बैठ जाता है कि आपके अभी तक कोई आए नहीं समाज में, ये मुझे सुनने दोबारा न मिले। इसी आशा के साथ में अगला जो भी अपना जो समय मिलन समारोह, कई 1-2 व्यक्ति जो बिनमाल से आए थे, उन्होंने कहा है कि हम कोशिश पूरी करेंगे कि अब की बार जिस प्रकार से हम टोले भर के बिनमाल से और रानीवाड़ा से आए, इसी प्रकार से अब की बार सांचौर की तरफ से, चितलवाना की तरफ से, और आप हमारे उधर बजारे तब हमें वो समय मिलन समारोह वहां कर सके। और एक दुख ये भी है, मैं खुद चितलवाना से बिलोंग करता हूँ, उस गाँव से, दूठवा से, जहाँ से कोई नहीं आया, यहाँ से 65 किलोमीटर दूर है। कल मैं आ गया था,
लेकिन वहां से अभी तक कोई नहीं आए। तो उन व्यक्तियों के प्रति अपने वो एक दो बार मिलते हैं, रूबरू होते हैं। पिछले साल तो आए थे, इस बार मैंने कॉल भी किया था लेकिन आ नहीं पा रहे हैं सीजन की वजह से। हाँ, एक मौका अच्छा है, बाघाराम जी ने बताया कि दीपावली की अवकाश है, हॉलीडे के अवसर पर सभी युवा घर आते हैं। इस बार मुझे युवा काफी मिले। पिछली बार हमने 2-3 गाड़ियां भी भेजी थी बुजुर्गों को लाने के लिए, तो हमने सुने भी थे। इसी प्रकार से अगर आप बीनमाल और रानीवाल लोग एक साथ मिलकर के सहयोग दे करके, हम भी आपका फुल सहयोग के रूप में अपनी भूमिका अदा करेंगे। और अगर आप अगला स्नेह मिलन समारोह रखेंगे इसी दीपावली के 1-2 दिन बाद या 1-2 दिन पहले नहीं करेंगे, 2 दिन बाद में ही करेंगे, ताकि हम सभी हमारे युवा दल की धड़कन श्री नरसिंह बड़ियार साहब जी के साथ पधार करके आपको भी मोटिवेट के रूप में 2 शब्द अर्पित करना चाहे तो आप एक बार पुनः, अगर एक वक्ता अभी यहाँ पर करते शांतिलाल जी व्यवस्थापक मेघवाल समाज धर्मशाला, हाँ आप आए और 2 शब्द प्रेरित करावे। सबसे बड़ी बात है, मैंने ताराराम जी को सुना तो था सोशल मीडिया के, जय जी ने भी बताया कि सोशल मीडिया के जरिए मैंने सुना था। हाँ, 1-2 बार रूबरू हुए थे, बालोतरा में कहीं प्रोग्राम चल रहा था, वहां पर देख करके निकल गए थे कि क्या है चल रहा है छोटा मोटा। हमारे एग्जाम होने की वजह से मैं निकल गया था। तो आज जब सुबह आया, कल यहाँ पर आए 4 बजे, मैंने टेंट वेंट की व्यवस्था करवा रहे थे। उस समय शांतिलाल जी की वजह से हमारे प्रिय गुरु और प्रवक्ता श्री ताराराम जी मेहना का यहाँ पर हमें दर्शन हुए और आप ही के करकलमों से इस प्रोग्राम को अपने मुख्य अतिथि के रूप में स्वीकारा। और 11 बजे आप पधारे, बहुत बहुत आभार रहेगा। लगातार 2 दिन, कल परसों आके गए सामने समाज के अंदर। तो ये होनी चाहिए अपने समाज की सबसे बड़ी। सबसे पहले आप समय को सुधारिए, समय को एक के योग्य डालिएगा। जहां से आप खड़े होंगे ये भारतीय व्यवस्था है। आप कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर जाइए, या फिर जहां नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया के में देख लीजिए, उसके अगर लाइन बनी हुई तो एकदम सीधी लाइन होगी, एक साइड खाली होगी। और अपने हमेशा 1 नहीं 2 बनती है। ये तो क्या महिलाओं की है, और अगर महिला की खाली हो गई, पुरुष लग जाएंगे, अपने पीछे लाइन शुरू हो जाएगी। तो आप एक रवाना हो जाइएगा, अपने आप पीछे से रवाना हो जाएंगे। सुबह जब कल नाइट रानीवाला से रवाना हो रहे थे, किसी साथी ने ग्रुप में कमेंट किया था कि हम गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, अगर कोई आ रहा है तो आ सकते हैं। तो शाम को 11 बजे 12 बजे मुझे जब जवाब मिला, रिप्लाई मिला, मैंने देखा तो उसमें पाया कि गाड़ी वाले ड्राइवर साहब ने कमेंट किया है। मैं उनको रूबरू जानता नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये बहुत ही अच्छा कार्य किया। लेकिन उन्होंने लिखा कि गाड़ी पूरी फुल भर चुकी है, अगर कोई और युवा है तो गाड़ी लेकर के। बहुत बहुत आभार कि आप इस प्रकार से हमारा स्नेह रखते हैं। श्री शांतिलाल जी व्यवस्थापक, आप 2 शब्द अर्पित करावे। जय मूल निवासी, जय आदिवासी, जय जवाहर। साथियों रात को मेरा परिचय बाबूलाल जी से रात को ही हुआ, ज्यादा पहले नहीं हुआ था। रात को इन्होंने पूछा कि यार, मैंने पूछा भाई कार्यक्रम क्या है, तो स्नेह मिलन। तो मैंने इनको कहा कि यार स्नेह मिलन तो हमने भी किया 15 तारीख को, जो जिस दिन कोई छुट्टी, सारे लोग छुट्टी मनाते, कोई नहीं आता, उस दिन हमने यहाँ 100-150 लोगों की मतलब भीड़ इकट्ठा कर दी और लोगों का कार्यक्रम किया। मैंने कहा आप पीछे रह गए तो क्या, हमें कार्यक्रम करना है, वक्ता भी नहीं है। तो फिर मेरी बात हुई मैना साहब से, मैना साहब ने यस किया। आगे हमारी मीटिंग है, पहले से भी है, डेट दी हुई है, लेकिन फिर भी मैना साहब ने मेरी बात को रखा कि मैं आ जाऊंगा। और आज काफी परसों से ज्यादा अच्छी जानकारी आज मुझे भी सुनने को मिली। वैसे मैं कार्य करता हूँ लगातार, लेकिन इतनी जानकारी जो वास्तविक होनी चाहिए वो मैं भी नहीं सुन पाया। और साथियों, सबसे बड़ी बात हमारे अंदर एक आती है कि हम लोगों को जो बिखराव करने वाली बात है वो है एक भील मेघवाल एक जातिवादी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मनुवादी व्यवस्था ने जो एक व्यवस्था बनाई है। साथियों, आज जो मैंने अपनी समाज में जो ताकत देखी, एकता देखी, यही ताकत हम सभी मिलकर आगे बढ़ेंगे या कार्यक्रम करेंगे तो और सफल होगा। अगला स्नेह मिलन मेरे हिसाब से अगर पडियार साहब SC और ST दोनों का मिलकर करवाएं तो और एकता करने में आसानी होगी। जैसे मैना साहब ने कहा कि हम 8 संगठन का एक करें, तो मैं तो यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं। दूसरी बात साथियों, ये जो अपने युवा वर्ग में जो नशा वाली प्रवृत्ति है ज्यादा, उसको जितना हो सके उतना त्याग दो और हम एक हो जाएं। क्योंकि संविधान की जो व्यवस्था है, मनुवादी लोगों ने बना दी है कि संविधान को खत्म किया जाए और हमारे अधिकारों को खत्म करने की इन्होंने पूरी साजिश रच रही।
इसलिए हमने ये संविधान दिवस मनाने में जो शुरुआत की है, और 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाने का कार्यक्रम है, आप सभी लोग उसमें भी आमंत्रित हो। हम भी यहाँ जो 8 बजे का जो कार्यक्रम है वो करेंगे अंबेडकर सर्कल पंचायत समिति के पास से, और उसके बाद में जो 2 बजे हमारा ज्ञापन देने का कार्यक्रम होगा, और ज्ञापन में भी आप सभी लोग आमंत्रित हैं। आप सभी के नंबर मेरे पास तो नहीं है, लेकिन वहाँ अंबेडकर सर्कल है पंचायत समिति के पास में, वहाँ जो भी आ सकता है युवा साथी वो 26 नवंबर को आ जाए, और हम सभी मिलकर के संविधान को बचाने के लिए ज्ञापन देंगे। क्योंकि जो संविधान में 5वीं अनुसूची है वो आदिवासियों के लिए दे रखी है, उसको तो इन्होंने खत्म ही कर दिया है। अब आदिवासी को विस्थापित करना ही वो 5वीं अनुसूची को खत्म करना है, और आप लोग अगर उसमें सहयोग नहीं करोगे, बचाने का सहयोग नहीं करोगे, तो फिर हम अकेले तो कितना करेंगे। तो साथियों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी 26 नवंबर के दिन उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आए। जय भीम, जय मूल निवासी, जय आदिवासी। बहुत बहुत आभार। इसी आगाज के साथ में इस कार्यक्रम का मैं समापन श्री नरसिंह बड़ियार साहब से कहूंगा कि समापन की और एक बार युवा रुक जाए सभी, एक जय जवाहर का नारा हो जाए श्री नरसिंह बड़ियार साहब से। जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है। आप सब पधारे, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आभार, सभी युवा पधारे। तो और जाते जाते ये भी सुनते जाइएगा, अगर मीटिंगें वगैरह होती है तो फोन तो जरूर किया करो।